आज तो वर्षों का छुपा हुआ राज खुल ही गया है। अब तो तुम मुझे बेटा ये बता दो कि तुमने हमारी बेटी राखी को कहाँ छुपा कर रखा है। राजन, अब मैं सब कुछ बता देता हूँ। इस समय राखी कहाँ है और कहाँ नहीं। गंगा नदी किनारे एक झोपड़ी है और जो झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती है और हमने राखी को उन्हीं बूढ़ी माँ के पास छुपा कर रखा। सेनापति प्रताप सिंह, इस कार्य को तुम्हें करना होगा। आज ही तुम्हें गंगा नदी तट पर जाना होगा। वहां से बूढ़ी माँ साथ में मेरी बेटी राखी को लेकर तुम्हें जोधपुर आना होगा। जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। सेवक मल्लाल, तुमने विमल सेन को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा उपकार और एहसान कर दिखाया है कि आज तुमने इस दुनिया को दिखा दिया, इस समाज को दिखा दिया कि एक बाप का दर्द बेटे के प्रति क्या होता है। आज के बाद तुम भी कहीं नहीं जाओगे। हमारे जोधपुर साम्राज्य में रहकर अपना गुजर बसर करोगे। बच्चों, जब तक सेनापति प्रताप सिंह नहीं आते, आओ हम उनके आने का इंतजार करेंगे। अयोध्या नगर की कथा है पुरानी। महाराज दशरथ
मैं आपसे कोट कोट प्रणाम करती हूँ। राजमाता, आप कौन है आप? और इस हालत में मैं कितना बड़ा भागा हूं कि मेरे जिंदा रहते और हमारी सम्राट का इतनी बड़ी मुसीबत उठा रही है। राजमाता, मुनिराज जी, आप कौन हैं? और आपके आंखों में आंसू, आखिर आप कौन हैं? राजमाता, मैं कोई महात्मा नहीं बल्कि आपकी सेना का सेना नायक सेनापति प्रताप सिंह। क्या? सेनापति प्रताप सिंह, ये जो सामने समाधि है ये किसी दूसरे की नहीं, आपके ही बेटे की समाधि है। कहिए सेनापति, मुझे अपने बेटे के मरने का कोई गम नहीं है। सबसे बड़ा गम तो आपके बच्चों का है। इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? बेटे के मरने का कुछ हमें और हम जिंदा संसार में राजमाता, अब देर मत कीजिए, हमारे साथ जोधपुर सम्राट चलिए। वहां के महाराज मान सिंह ने आपको बुलाया है। और बेटी राखी, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें भी बुलाया। चलिए सेनापति जी। मेरी माँ हो। आज बरसों बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई तो मैं क्या देखा, तुम किस लिबास में माँ? माँ, बेटा, माँ, बेटा, तू कहाँ चला गया था मेरा लाल? मैं तेरे प्यार के लिए कितने दिनों से तड़प रही थी। हाँ मेरे लाल।
महारानी जी, जिसके गम में सदा आप रहती दुखी, मत रो हमारी कहन मान लो। आपके दोनों बेटे खड़े सामने, आंखों खोल कर इनको पहचान दोनों बेटे, आपके दोनों बेटे बूढ़ी माँ, काश तुम्हें विश्वास नहीं आता तो जिस तरह तुम्हारे बड़े बेटे मदन सेन के दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है, वैसा ही त्रिशूल का निशान इस बच्चे के भी दाहिने हाथ पर है। और ये त्रिशूल के निशान ये साबित करते हैं महारानी जी कि यही तुम्हारे बिछड़े हुए बेटे हैं। मेरे लाल, अरे मेरे बेटा, तू मेरे पास आया था और मैं ऐसी बदनसीब माँ हूं कि मैंने अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई। अरे मेरे लाल, एक बार अपनी माँ के सीने से लग जा। हाँ मेरे बेटे, हाँ बेटा। मैं भी आपके पास गया, ए न जान सका आप मेरी सगी माँ हैं। माँ बेटा, सेनापति प्रताप सिंह, अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है कि वो दरिंदा महामंत्री जालिम सिंह उदयनगर का सम्राट बना बैठा है। आज ही उदयनगर पर चढ़ाई करो और वहां जाकर चुका लो अपने सम्राट का बदला और चुका लो अपनी पत्नी दुर्गावती का बदला। प्रताप सिंह, तुम घबराना नहीं, तुम्हारी मदद के लिए ये दोनों बच्चे भी आएंगे। महारानी जी, कहिए महाराज। तुम्हें भी इन बच्चों को साथ लेकर उदयनगर पर चढ़ाई करनी होगी और वहां जाकर सेनापति प्रताप सिंह का साथ देना होगा। आज ही उदयनगर पर चढ़ाई करो और वहां जाकर चुका लो अपने सुहाग का बदला और बच्चों चुका लो अपने बाप का बदला। और बेटी राखी, तुम हमारे साथ आओ। छोड़ुआ, हम साले काहे से परेशान है, तुम साले काहे से परेशान हो। ना जाने कितने डॉक्टरों से रानी का इलाज करवाया, लेकिन उसकी बीमारी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हम कल मिट्टी की बीमारी वही अंधेरे उंधेरे वाली है। ये कौन बीमारी? वही नहरिया दोपहरिया वाली। अबे साले बीमारी कौन है? धुंधुरके वाली, हवा बयार का चक्कर है। ओह, डॉक्टरों से तो इलाज करवाया था, लेकिन किसी झाड़ फूंक वाले को नहीं दिखाया था। अगर तेरी नजर में कोई झाड़ फूंक वाला हो तो जाओ उसे लेकर के आओ, उसको भी दिखा लेते हैं। गुरुदेव, महात्मा जी, आप सुबह सुबह हमारे राज्य महल में। राजन,
आपका नाम सुनकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया गुरुदेव, कम से कम सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए हैं। लेकिन महात्मा जी, इतनी जल्दी सुबह आने का कारण हम आपसे कुछ जानकारी चाहते हैं। अवश्य राजन। सुने महात्मा जी कि हम पूछना क्या चाहते हैं। गुरुदेव, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ के लिए जा रहे हैं? सब कुछ बता दीजिए। बताओ महात्मा जी। धर्म की नगरी काशीपुर, और राजगुरु इस राज का सत्य कहो से राजगुरु इस राज का सत्य कहो। राजन, मैं काशी का रहने वाला हूँ। नहीं झुरवा, ये महात्मा जी काशी के पास ही आए हैं। काशी के पास ही नहीं, काशी के निवासी है, निवासी यानी कि काशी के रहने वाले हैं। और गुरुदेव, आप बता रहे हैं कि इस राजघराने से, इस राजमहल से आपका पुराना ताल्लुकात है। बहुत पुराना। इसका मतलब आज पहली बार नहीं, इसके पहले भी आया करते। बहुत आते जाते थे, ये पैदा नहीं हुआ था। नहीं, तो हमें क्या मालूम है साले है झुड़वा। महात्मा जी इतनी दूर से आ रहे हैं, तो इनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। देखो गुरुदेव, इतनी दूर से आए हैं, अब इतनी जल्दी कहना चाहिए कि परमंद हो ही ना पाई। क्यों नहीं हो पाएगा? कहा गुरु जी के बड़े बढ़िया गरम बढ़िया खिचड़ी बनवा दे। अबे साले, अकल के अंधे उसे गरम गरम खिचड़ी बोलते हैं। और जैसे खाना पानी बाद में हो जाए, बोले नाश्ता पानी हो जाए तो। अरे तो और अच्छी बात है। बाबा अंडा खाइयो। अबे साले, महात्मा जी अंडा खाएंगे? हमारे गांव के बगल में एक बाबा रात 2-4 अंडा रोज खाते हैं। अरे तो वो साला बाबा घोरी होगा। अब गुरुदेव कहा नहा धो के होमो गियार करें। अरे साधु संत महात्मा है, पहले स्नान करके पूजा करेंगे, तब कहीं जलपान करेंगे। तो होम और जो होम जितने लागत है, सामग्री सब इकट्ठा करी। वो पूजा करने वाली? पूजा करने वाली। अरे वो तो लाने पड़ेगा। चाहे भी वही तपौनक तीन लेता ही जाए। क्या चीज? वहाँ जहाँ तपौनम लागत है। क्या चीज? मऊहौली दारू। गुरुदेव, आपके खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, लेकिन अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो एक छोटी सी जानकारी और। बोलिए राजन। महात्मा जी, एक हमारी बेटी है, जिसका नाम रानी है। वो काफी दिन पहले जंगल में शिकार खेलने गई थी, और जब से शिकार खेल करके आई है, उसे न जाने क्या हो गया है। न खाती है, न पीती है, न सोती है, और उसका दिमाग हमेशा उलझन में रहता है। ना जाने कितना इलाज कराया, उसकी बीमारी कुछ पता नहीं चल रहा। राजन, देर मत कीजिए, जा रहे बुला दिला, अन्यथा समय निकल जाएगा। वही अंधेरे उंजेली बीमारी है। महात्मा जी को प्रणाम करो बेटा। प्रणाम करो।
छोटुआ, ये तो बिल्कुल सूख गई। अरे बिट्टी पता नहीं कितने भूंजे आलू खवा दी ना। और बिट्टी के पीछे हमें मंत्री जी हम पंचे बहुत परेशान हो गए। एक और स्थान बाकी नहीं जहाँ लई न गए हुए। गंगा मैया, विंध्याचल, शीतला मैया, परम देव, बजरंगबली बाबा, आकाशवाणी मैया, केला मैया, करोला मैया, लखना मैया। बाबा वही अंधेरे उंजले बीमारी है, वही धुंधुर के वाला। चुप हो जाओ। चलो ठीक है, देख लेते हैं। देखिए राजा, आप लोग बड़े लोग हैं और कहीं हमारी बात को सुनकर नाराज न हो जाए। अरे खाए देख मसकी, अरे खाए देख मसकी, ये साथ जाहिर होती। याद में कन्या हमेशा